तेहरान के इसराइल के खिलाफ मिसाइल हमलों के बाद यही सवाल अहम है कि क्या दोनों मुल्कों के दरमियान खुली जंग शुरू होने वाली है। गुज़िश्ता शब ईरान ने इसराइल पर तकरीबन 200 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल दागे और ईरानी पासदाराने इनकलाब ने धमकी दी है कि अगर इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो ईरान मज़ीद हमले करेगा। ये हमले एक ऐसे वक्त में किए गए हैं जब लबनान पर फ़ज़ाई हमलों के साथ साथ इसराइल ज़मीनी हमले का आगाज़ भी कर चुका है। मिसाइल हमलों के बाद रात गए तेहरान के अलावा इराक और गज़ा की सड़कों पर भी जश्न मनाया गया। अक्सर अफराद ने ईरान और हिज़्बुल्लाह के झंडे उठा रखे थे और उन पर हिज़्बुल्लाह के साबिक सरबराह हसन नसरुल्लाह की तस्वीर मौजूद थी, जो चंद रोज़ कबल लबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमले में हलाक हुए थे। इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान ने इसराइल पर हमला करके एक बड़ी गलती की है और अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ताहम हालिया हमले से होने वाले नुकसान के बारे में फ़िलहाल इसराइल ने तफसीलात नहीं दी हैं। ईरान का मिसाइल हमला कितना बड़ा था? इसराइली फ़ौज ने इब्तदाई तौर पर ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइलों की तादाद 180 के लगभग बताई, ताहम बाद में अमरीकी हुक्काम ने कहा कि ईरान ने इस हमले में 200 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए। इस तादाद के हिसाब से हालिया हमला अप्रैल में होने वाले हमले से ज़्यादा बड़ा था, जब शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी कॉन्सुलेट पर होने वाले हमले के रद्द-ए-अमल में 110 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल और 30 क्रूज़ मिसाइल दागे गए थे। दूसरी जानिब ईरानी पासदाराना इनकलाब का दावा है कि इस हमले में पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं और इस हमले में 3 इसराइली दिफाई अड्डों को निशाना बनाया गया था। हालिया कशीदगी की वजह यह है कि इसराइल हमास और हिज़्बुल्लाह के अहम रहनुमाओं को कत्ल कर चुका है, जिनमें इस्माइल हनिया, मोहम्मद दैफ के अलावा हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह और सीनियर कमांडर फुआद शुक्र शामिल हैं। एक दूसरे के खिलाफ खड़े इसराइल और ईरान के दरमियान ताल्लुकात सन 1979 तक काफ़ी अच्छे हुआ करते थे। इनफैक्ट 1948 में इसराइल की रियासत कायम होने के बाद मिस्र के बाद ईरान दूसरा इस्लामी मुल्क था जिसने इसे तस्लीम किया था। लेकिन सन 1979 में आयतुल्लाह ख़ुमैनी के इनकलाब ने शाह का तख्ता उलटकर एक इस्लामी जमहूरिया कायम की और उसने खुद को मजलूमों के मुहाफ़िज़ के तौर पर पेश किया। इस नई हुकूमत की आइडेंटिटी की एक अहम अलामत में अमरीका और इसके इत्तेहादी इसराइल दोनों की मुखालफत भी शामिल थी, जिसके बाद से इस दुश्मनी के नतीजे में आज तक दोनों जानिब बहुत सी हलाकतें हुई हैं। इसराइल और ईरान में से अस्करी एतबार से ज़्यादा ताकतवर कौन है? ईरान और इसराइल के दरमियान तकरीबन 2152 किलोमीटर का ज़मीनी फासला है और ईरान ने वहाँ तक अपने मिसाइल पहुँचाकर ये तो साबित कर दिया है कि जिस मिसाइल प्रोग्राम पर वो काफ़ी अरसे से काम कर रहा है उसमें काफ़ी तरक्की हुई है। ऑल्दो इसराइल के पास कितने मिसाइल हैं ये क्लियर नहीं, लेकिन मशरिक़ वस्ता में अगर किसी मुल्क के पास जदीद तरीन मिसाइलों का ज़ख़ीरा है तो वो इसराइल है। जहां ईरान की आबादी इसराइल से कहीं ज़्यादा है, उसी तरह उसके हाज़िर सर्विस फ़ौजी भी इसराइल के मुकाबले में तकरीबन 6 गुना ज़्यादा हैं। लेकिन अगर मिलिट्री बजट पर नज़र डाली जाए तो ईरान का दिफाई बजट 10 अरब डॉलर के करीब है, तो उसके मुकाबले में इसराइल का बजट 24 अरब डॉलर से ज़रा ज़्यादा है। इसराइल के पास जिस चीज़ की बरतरी है वो उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी और बेहतरीन जदीद तैयारों से लेस फ़ज़ाइया है। तो क्या ईरान और इसराइल बराह रास्त एक दूसरे के सामने आ सकते हैं? माहिरीन का ख्याल है कि इसराइल शायद इस बार ईरान के खिलाफ उस तहम्मुल का इजहार ना करे जो उसने अप्रैल में बैनुल-अक़वामी ताकतों की वजह से दिखाया था। इसराइल की जवाबी कार्रवाई में सबसे वाज़ेह टारगेट्स तो वो अड्डे होंगे जहां से ईरान ने इसराइल पर मिसाइल दागे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर इसराइल उससे भी आगे बढ़ना चाहे तो वो ईरानी जौहरी तनसीबात को निशाना बना सकता है। किसी भी सूरत में ईरान की जानिब से एक और जवाबी हमला किया जाएगा और लगता है कि दोनों ममालिक हमलों और इंतकाम के दायरे में सफ़र करते रहेंगे।